इट्स मी ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 11 विच इज़ फोर्स एंड प्रेशर। तो हमने पार्ट 1 में कहाँ तक एंड किया था, हमने देखा था हमने कुछ एक्सप्लोरिंग फोर्स किया था लास्ट टॉपिक एंड उससे पहले हमने किया था कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, सो ये सब हमने अपने फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर दिया था। तो पार्ट 2 में देखते हैं कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग पार्ट 2 में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स करेंगे, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के साथ। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 टाइप्स होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। 3 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट इज मैग्नेटिक, सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस करते हैं और फिर क्या डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फोर्स है, तो ये दोनों पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स सबको पता है, दिस इज, ये क्या है हमारे पास ये एक मैग्नेट है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। तो एक साइड क्या होता है, नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है ना। अब मैग्नेटिक फोर्स मतलब नॉर्मल सी चीज़, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, कोई सा भी मैग्नेट हो, इतना छोटा सा भी मैग्नेट हो, उसके आगे अगर आप कोई भी आयरन का नेल रख दो या फिर कोई आयरन का ही नेल नहीं, मतलब आयरन का, मेटल का कोई भी सामान रखो, तो क्या होगा, एंड में वो अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके पास आ जाएगा, है ना। कैसे भी करके एंड में वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। अब वो मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या करता है, ये मैग्नेट से रिलेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके जो फोर्स क्रिएट होता है वो यहाँ पे होता है। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। मैग्नेटिक फोर्स इस्तेमाल होता है बहुत बड़े बड़े मैंने बताया था आप लोगों को एक चैप्टर में, हमने देखा था वो क्लास 6 या 7 में देखा था हमने वो चैप्टर। उसमें जैसे कि बहुत सारे क्या होते हैं ना, एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कचरों को क्या किया जाता है ना, डंप किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लैंडफिल्स जिनको हम बोलते हैं लैंडफिल्स, यहाँ पे एक एक एरिया वाइज कचरों को डंप किया जाता है। तो उस कचरे के जो डंप होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें वो भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, लोग उसको साथ साथ में फेंक देते हैं और एक ही जगह पे वो डंप होते हैं। तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट लेती है कि हम लोग मतलब जितने भी मतलब थोड़े से जो मेटल के प्रोडक्ट्स होंगे वो लोग हम लोग लैंडफिल्स में से लेंगे। ठीक है, तो उस स्टेट या फिर उस एरिया को मतलब कॉन्ट्रैक्ट देती है। क्यों देती है? क्योंकि जब वो लोग के अंदर का जितना भी मेटल का सामान लेंगे तो उससे कुछ भी नई चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि मेटल को हम पिघला के कोई भी नई चीज़ बना सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे ही होता है। और ये जो अब मान लो इतना ज़्यादा लैंडफिल है, इसमें बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें रहती है, ख़राब कचड़े रहते हैं, तो इसके अंदर से जो छोटे छोटे हमारे पास मेटल्स रहेंगे वो कैसे निकलेंगे, वो मैग्नेटिक फोर्स की मदद से ही निकलते हैं। बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स अटैच किए जाते हैं। ये क्या है, एक मैग्नेट है, इसको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्या बोलते हैं, क्रेन से, जो क्रेन होते हैं ना उन सब से, मान लो यहाँ पे क्या है, एक इस टाइप का बड़ा सा मैग्नेट है और यहाँ पे एक क्रेन है। ठीक है, मैं बस ऐसी बात आपको दिखा रही हूँ। तो ये क्रेन है, तो क्रेन से अटैच करके इतने बड़े बड़े मैग्नेट्स को जो हमारे लैंडफिल्स होते हैं ना उसके ऊपर से घुमाया जाता है। जब घुमाया जाता है तो क्या होता है, जितने भी कुछ मेटल्स होंगे वो इसके अंदर आके चिपक जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही लैंडफिल्स के अंदर ऐसे घुमाया जाता है, जिसकी वजह से जितना भी मेटालिक चीज़ होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसको दूसरे मतलब जो मैग्नेटिक चीज़ होता है उसको बॉक्स में लोड करके वो अपने कंपनी में लेके जाके उसको मेल्ट डाउन करके नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सबसे ईजी है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जैसे कि आप अभी बैठे हो या फिर आप अपनी स्टडी टेबल में बैठे होगे ना, फिर पढ़ रहे हो, तो फिर आपके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे चेयर पे बैठे हो, आप अपने यहाँ पे चेयर पे बैठे हो, तो जब आप अपने चेयर पे यहाँ पे बैठे हो तो आपके ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो डाउनवर्ड्स की तरफ अप्लाई होता है। लेट्स सपोज कोई आदमी सोफ़ा पे बैठा है, तो जो सोफ़ा हो रहा है उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है। ठीक है, नीचे से उसके तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, जो आप उसके ऊपर बैठे हो आप पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्यों? ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से सारी चीज़ें क्या जाती हैं, नीचे जाती हैं, है ना।
तो हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब लाइक ग्रेविटी हमें पता है कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा ऊंची हाइट से, मान लो आपका यहाँ पे बिल्डिंग है और अगर आप यहाँ से एक बॉल है उसका आप यहाँ पे नीचे नीचे गिराते हो, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, मतलब आपने यहाँ से एक बॉल फेंका तो वो बॉल कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली वो नीचे जाएगा, है ना। वो ऊपर थोड़ी ना फ्लोट करते रह जाएगा, अगर आप बॉल फेंकोगे वो ऊपर नहीं फ्लोट करेगा, वो डायरेक्ट नीचे आएगा। अब आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, एक और एग्जाम्पल है जैसे कि बॉल जैसा ही है। अब बॉल यहाँ पे मैं बोलती हूँ, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, आप स्विमिंग पूल में गए हो तो आप यहाँ पे ऊपर खड़े हो एंड जब आप यहाँ से ऊंचे एरिया से डाइव मारते हो अंदर के तरफ, जब आप ऊंचे एरिया से अंदर की तरफ डाइव मारते हो तो क्या होता है, आप नीचे गिरते हो ना, पानी के अंदर नीचे गिरते हो। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे ही ऐसे सुपरमैन जैसे उड़ते थोड़ी ना रहते हो, है ना, तो आप डायरेक्ट नीचे गिरती हो, ठीक है, आप यहाँ पे नहीं गिरते, आप यहाँ पे नीचे गिरते हो जब आप डाइव मारते हो। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही है। अब आप जब एक ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर को जब आप उड़ाओगे तो उसके अंदर जितना भी पानी होगा वो नीचे आके गिरता है ना, ऐसा नहीं कि वो जो पानी हवा में उड़ने लगता है, नहीं उड़ता है। तो दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन बहुत ही ज़्यादा है हमारे, मतलब एक लैंड पे बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आप लोग देखते हो कि जो लोग स्पेस में जाते हैं वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटीज़ होती हैं, ठीक है। ज़ीरो ग्रेविटी का मतलब यहाँ पे अगर आप वहाँ पे किसी एरिया से कूदोगे फिर आप खड़े भी नहीं रह सकते हो ज़ीरो ग्रेविटी में, आप उड़ते रहोगे, ओके। पानी को भी गिराओगे तो आपका जो पानी है ना वो भी उड़ते रहेगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा, मैग्नेटिक फोर्स देखा। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कौन सा फोर्स है, नॉन कंटैक्ट फोर्स है ना। तो दिस इज द थर्ड नॉन कंटैक्ट फोर्स। अब हमने इससे पहले क्या देखा था, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फोर्स में हमने देखा था दैट वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट हो ही नहीं रहा था ना, यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था। हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स में क्या था, नेल था, बार मैग्नेट था, उन दोनों के बीच में कुछ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के फोर्स में आ गए, है ना। नेक्स्ट हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारी कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी हम लोग उसके साथ हैं, है ना। तो ये हमने देखा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में दो टाइप्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इससे हम लोग अच्छे से समझते हैं, नया है आप लोग के लिए, ठीक है। Electrostatic force means the force exerted by a charged body on another uncharged body called it electrostatic force, ठीक है। एक ऐसा फोर्स जो है क्या होता है ना, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में होता है। नाउ व्हाट इज चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी, यहाँ पे देखो चार्ज एंड अनचार्ज्ड। तो चार्ज मतलब हमको पता है हम लोग अपने फ़ोन में चार्जिंग के लिए कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे वो चार्ज की बात नहीं हो रही है। हमने बचपन में एक एग्जाम्पल देखा था, हम लोग क्या करते थे ना, एक बड़े से पेपर का ना जो पीसेस होता था ना, लाइक हम लोग उसको क्या करते हैं ना, छोटे छोटे पेपर्स में इसको बिट्स ऑफ पेपर में लाइक उसे हम लोग क्रश कर देते थे, मतलब कट कर देते थे। एंड देन हमारी टीचर क्या बोलती थी, टीचर बोलती थी कि लाइक अपने घर से एक एक कोम लेकर आना, एंड हम लोग एक एक कोम लेकर आते थे। एंड मैम बोलती थी दैट हम लोग एक फ़न एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। तो वो फ़न एक्सपेरिमेंट क्या होता था, हम लोग क्या करते थे ना, यूजुअली जो बच्चे होते थे वो अपना जो कोम होता था, अब अभी भी किस 8th स्टैंडर्ड में भी होता होगा, मतलब कुछ कुछ स्कूल्स में होता होगा, ठीक है। तो क्या होता था ना, लाइक जो भी हमारे पास कोम्स लेकर आते थे बच्चे, तो वो लोग क्या करते थे ना, अपना जो हेड होता था, ठीक है, उनका जो हेड होता था वो मैम्स बोलती थी कि अपने अपने हेड्स पे इस पे इसको क्या करो ना, लाइक थोड़ा सा मतलब उसको ब्रशिंग करो अपने हेड पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बिट्स ऑफ पेपर है उनके सामने जब आप अपने कोम को लाओगे ना, तो क्या होगा ना, ये जितने भी बिट्स ऑफ पेपर होंगे इससे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग अपने रूलर के साथ भी करते थे। जो बच्चे नहीं स्केल मतलब अपना कोम नहीं लाते थे तो होम से, तो रूलर को भी अपने सिर पे ना लाइक थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा रगड़ोगे ना, ब्रशिंग करोगे, तो क्या होगा ना, यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा जिसके वजह से, नहीं मतलब जैसे कि आप रूलर को करोगे ना, तो वो जो रूलर होगा आपने उसको किसी चीज़ पे उसको ब्रशिंग की, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा, क्योंकि उसमें आपने ना कुछ चार्ज डाला अपने हेयर को
आपने जब रगड़ा ना तो उसके से क्या हुआ, आपके हेयर में जो चार्ज था वो आपके स्केल में आ गया, ठीक है, तो वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया। और आपका जो पेपर था उसमें आपने कुछ चार्ज वार्ज डाला नहीं है, जिसकी वजह से वो एक अनचार्ज बॉडी बन गया। बॉडी मतलब सामान बन गया। तो जब आप इन दोनों को पास में लोगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही एक चार्ज और अनचार्ज बॉडी में अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज वी विल टेक एन पोल, लाइक आप कोई सा भी पोल ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे क्या होगा देखो, FORCE होगा, ओके, फोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। लेट्स सपोज आप एक कोई पोल ले लो, लाइक पतला सा, लाइक कोई सा भी आयरन पोल ले लो। उसके बाद आप क्या करो, उसको किसी भी क्लॉथ से, मतलब आप कोई भी क्लॉथ लो, ठीक है, आपके पास मतलब लाइक पोल हो इस टाइप का, फिर आप उसको किसी भी क्लॉथ से ना क्या करो ना, उसको रब करो, ठीक है। जो आपका पोल है उसको रब करो। देन सेम थिंग आप करो, एक टैप होगा, टैप तो आपके घर में होगा ही ऑब्वियसली, तो टैप है आपके घर में, तो फिर टैप को ऑन करो। उसके अंदर से ना एकदम थोड़ा सा, एकदम स्लाइटली थोड़ा वाटर गिराओ, और फिर आपने जो पोल को रगड़ा है ना, जब आप इस पोल को, जब आपने इसको रगड़ा तो ये क्या बन गया, एक चार्ज बॉडी बन गया है ना, दिस विल बी अ चार्ज। और ये जो वाटर है दिस विल बी अनचार्ज थिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे UC लिख देती हूँ, अनचार्ज। तो ये अनचार्ज बन जाएगा, ये चार्ज बॉडी बन जाएगा। तो जब आप इस पोल को इस वाटर के पास लाओगे ना, देन यू विल सी दैट वाटर विल डिफ्लेक्ट। कैसे डिफ्लेक्ट होगा, ये जो वाटर होगा ना कुछ इस टाइप से आएगा, ऐसे गिरने लगेगा, ठीक है। उसको सीधा गिरना चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पे पोल लाओगे ना तो ये पोल से अट्रैक्ट होके इस टाइप का होने लगेगा, एंड ये पोल के ऊपर जाने, चिपकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर घर में ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा फन एक्टिविटी है, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ऑल। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ अबाउट प्रेशर्स। तो प्रेशर मतलब क्या होता है, हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, मतलब उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है ना। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक प्लेइंग डो है, तो हम जब प्लेइंग डो पे ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे देन वो क्या होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो स्क्वीज़ हो जाएगा, है ना। ये हमें पता है कि व्हाट इज़ अ प्रेशर। तो प्रेशर का ना एक लाइक फॉर्मल साइंस में एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चंस में ना बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, 1 मार्क्स के हो जाते हैं वो लोग क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, एंड बहुत ही ईजी होते हैं। क्या पूछते हैं मैम पूछते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेशर। प्रेशर का आप डेफिनेशन दो, क्या डेफिनेशन दोगे आप प्रेशर का, है ना। आप खुद ही सोचो आप क्या डेफिनेशन दोगे, कि प्रेशर जब हम लोग लाइक किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, ऐसे करके आप डेफिनेशन तो नहीं दे पाओगे। तो साइंस में कुछ छोटे छोटे वर्ड्स भी ऐसे होते हैं ना जो आपको ईजी लगते हैं, लेकिन अगर आपसे उसका इंग्लिश में डेफिनेशन मांगा जाए तो आप नहीं दे पाओगे, है ना। तो प्रेशर का यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन है, बहुत ही ईजी डेफिनेशन, आप इसको लर्न कर लो, 1 मार्क्स गेनिंग डेफिनेशन ये है, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग यूनिट एरिया अ सरफेस इज कॉल्ड एट प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग यहाँ पे होगा ऑन, यहाँ पे होगा द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, दिस इज यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड एट प्रेशर। ऐसा फोर्स जो किसी के यूनिट एरिया पर लाइक यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस पर मतलब एक लाइक एक्ट करता है फोर्स, उसे हम प्रेशर बोलते हैं किसी के यूनिट एरिया पर। एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल, दिस इज़ अ नाइफ, ये हमारे पास एक एप्पल है, हमने इसको एक हाफ में काट दिया। कैसे काट सकते हैं हम, नाइफ की मदद से काट सकते हैं, ठीक है। तो जब नाइफ के ऊपर नाइफ और जब हम लोग एप्पल के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो एप्पल होता है वो अपने 2 हाफ्स में हो जाता है ना। जब एप्पल के ऊपर हम नाइफ से प्रेशर अप्लाई करते हैं तब वो 2 हाफ्स में होता है। ऐसे नहीं कि हम लाइक दिस इज़ एन एप्पल, लेट्स सपोज आई एम मेकिंग अ ड्राइंग, तो दिस इज़ एन एप्पल मान लेते हैं अभी के लिए, एंड देन मैं इसके ऊपर दिस इज़ अ नाइफ एंड मैं अपने ऊपर इसका जो नाइफ है ना इसको बस ऐसे रख देती हूँ। आप बताओ कि ये जो एप्पल है ये कटेगा हाफ में? ऑब्वियस सी बात है नहीं कटेगा, हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा जिसके से एक हाफ में कट सकता है। सो प्रेशर मीन्स हमें पता है यूनिट एरिया, किसी के यूनिट एरिया पे जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं तब। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज़ लाइक वुडन प्लैंक है आपके पास। प्लैंक मीन्स हम सबको पता है क्या होते हैं प्लैंक, एक वुडन प्लाई बोल सकते हैं हम इसे। तो इस टाइप का एक वुडन प्लाई है, आपको इसके अंदर ये जो नेल्स है ना बहुत सारे छोटे छोटे नेल्स, आपको इसके अंदर इस नेल्स को डालना है, ठीक है।
नेल्स है आपके पास, तो हमने नेल को यहाँ पे रखा। फिर जब इस पे ऊपर हम लोग जब लाइक हैमर हम लोग बना देते हैं यहाँ पे, तो हैमर का ड्राइंग कुछ इस टाइप का बना देते हैं। सो दिस इज एन हैमर। तो ऐसे ही हैमर आपके घर में भी होगा, ठीक है। आपके डैड वैड यूज़ करते होंगे किसी काम के लिए, तो आप यूज़ मत करना, ठीक है, एडवाइजेबल नहीं है। आप बस यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आप जैसे कि लेट्स सपोज बोल देते हैं कि आपके फादर लाइक कुछ कर रहे हैं वुडन प्लैंक में, ये जो कील्स हैं इन सबको अंदर डाल रहे हैं, नेल्स को अंदर डाल रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं। तो क्या होता है, वो इसका जो ऊपर वाला एरिया होता है ये इसके ऊपर हैमर करते हैं ना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, इसका जो ऊपर वाला एरिया होता है सरफेस, आपके डैड इसके ऊपर हैमर मारते हैं, है ना। तभी तो ये जो पतला सा नैरो एरिया होता है वो अंदर चला जाता है ना। तो अगर इसको तो हमने फोर्स प्रेशर मान लिया है ना, तो प्रेशर इसी से हमको समझ में आएगा कि जब हम किसी भी केल के ऊपर एक प्रेशर डालेंगे तो वो अंदर चला जाएगा, किसी भी वुडन प्लैंक किसी भी सामान के अंदर। इतना पता चल गया हमको। अब मैंने यहाँ से नॉर्मल लोग क्या करते हैं, नॉर्मल क्या, ये तो नॉर्मल चीज़ ही है कि हम लोग हैमर लेते हैं और हमेशा उसका जो ऊपर वाला हेड होता है वहाँ से प्रेशर मतलब लाइक उसको हैमरिंग करते हैं ताकि वो अंदर जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका ये वाला हिस्सा ना आपको यहाँ से हैमरिंग करना है ताकि ये जो इतना मोटा हिस्सा है वो इसके अंदर जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, नो होगा। क्यों नो होगा, बिकॉज कैसे कोई आदमी इतना मोटा सरफेस इतने छोटे एरिया से ले सकता है। तो यहीं पे यूनिट एरिया का सवाल आता है कि हम लोग देखो इतने बड़े सरफेस पे मार रहे थे, ठीक है। तो जब हम लोग ये नहीं है यूनिट एरिया, हम लोग जब इतने बड़े सरफेस पे जब मार रहे थे तो ये जो नैरो है ना, मतलब सरफेस का जो एरिया, मान लो मैं इसका जो एरिया निकालूँ इसके ऊपर वाले का, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा होगा जो अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अगर हम इसे उल्टा रखेंगे तो ये अंदर जल्दी नहीं जा पाएगा, इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको अंदर डालने की कोशिश करूँ, ये जो नैरो यहाँ पे एक लाइन बन रही है, मतलब अंदर का ये लास्ट पॉइंट को अगर मैं अंदर डालने की कोशिश करूँ तो ये चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया होगा ना, मतलब मान लो ये हमारे पास इसका नेल है और अगर हम इस नेल के अंदर जाएं, मतलब नेल को हम लोग देखें तो नेल का जो टिप होगा उसका एरिया क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, इतना होगा, ठीक है, इतना ही होगा, इस डॉट जितना ही होगा। तो ये अंदर घुस जल्दी पाएगा या फिर ये अंदर घुस जल्दी पाएगा, आप ही मेरे को बताओ। ये जो पॉइंट है ये जल्दी अंदर घुस पाएगा या फिर इतना बड़ा सरफेस अंदर घुस पाएगा, पहले ऑब्वियस सी बात है जो पॉइंट है वही अंदर घुस पाएगा, ठीक है। तो इस समय ये यूनिट एरिया के जो क्वेश्चन यहाँ पे उतरता है कि यूनिट एरिया मतलब क्या होता है कि आप एक छोटे सरफेस को ही प्रेशर के थ्रू आसानी से लेके जा सकते हो, इतने बड़े सरफेस को नहीं लेके जा सकते हो, है ना। अब नाइफ में भी ना इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है। नाइफ में देखो कैसे, मान लो नाइफ के 2 साइड्स होते हैं। नाइफ का पहला साइड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, जैसे कि आप ये वाला साइड देख पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। लेकिन इसका जो बगल वाला साइड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट होता है। ब्लंट मीन्स अगर आप उसको अपने हाथ पे रखोगे एंड मतलब लाइक थोड़ा सा भी करोगे, करना मत आप लोग, ठीक है। तो अगर आप उल्टे साइड से करोगे तो क्या होगा, आपको कुछ चोट नहीं पहुँचेगी, ठीक है। या फिर अगर आप किसी एप्पल के ऊपर ही, लेट्स सपोज अब हम एप्पल के ऊपर क्या करते हैं, इसके उल्टे साइड से इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, आप एप्पल के ना सिर्फ यहीं तक ऑलमोस्ट पहुंच पाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि ये ब्लंट साइड है। ब्लंट साइड मतलब इसका मतलब जो ये वाला साइड होता है ना बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और ये वाला जो साइड होता है ना बहुत ही ज़्यादा पतला होता है जो अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा। ये वाला साइड इतनी जल्दी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है किसी भी सामान के, है ना। ये इतना पतला सा साइड, अभी तो मैं बहुत मोटा बना रही, तो इतना पतला से जो साइड होगा ये जल्दी पेनिट्रेट करेगा या फिर इतना मोटा साइड जल्दी पेनिट्रेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जो इतना लाइक इतना पतला सा साइड होगा ये जल्दी पेनिट्रेट करेगा ना, जो मैंने यहाँ पे इतनी पतली सी लाइन बनाई है, या फिर इतना मोटा साइड पेनिट्रेट पहले करेगा किसी भी सामान के अंदर। ऑब्वियस सी बात है पतला वाला ही साइड पेनिट्रेट करेगा। तो ये हमने देखा कटिंग जो फोर्स होता है ना, एक्टिंग फोर्स, यूनिट एरिया के हिसाब से हमने यहाँ पे प्रेशर को समझा थोड़ा एंड उसकी एग्जांपल्स देखे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। So our next topic is about do water and air exerts pressure or not। तो हम अब लोग देखेंगे कि क्या वाटर और जो एयर है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है या फिर नहीं। वाटर और एयर को हम क्या बोल सकते हैं, वाटर और एयर को हम ये भी बोल सकते हैं
लिक्विड एंड देन क्या बोल सकते हैं, गैसेस। तो लिक्विड एंड गैसेस यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉलिड। तो सॉलिड तो हमें पता है, तो सॉलिड को क्लियर करने की ज़रूरत है नहीं। सॉलिड मीन्स अभी हमने देखा ना कि हैमर को अगर आप, हैमर इज सॉलिड, नेल इज़ ऑल्सो अ सॉलिड। तो सॉलिड के ऊपर अगर आप कुछ भी प्रेशर डालोगे तो ऑब्वियसली होगा ना। आपके पास प्लेडो है, दिस इज़ ऑल्सो अ सॉलिड। अगर आप उसके ऊपर अपना थंब ऐसे प्रेस करोगे, दिस प्लेडो विल मूव डाउन, ठीक है। तो ये क्या होगा, वो एक सॉलिड है एंड आपका हैंड भी एक सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड्स वाला तो नहीं देखेंगे, सॉलिड्स हमने अभी अभी देखा। सॉलिड्स मीन्स नॉर्मल चीज़ें, ओके। लिक्विड एंड गैसेस नया कॉन्सेप्ट है, लेट्स सी इट। तो लिक्विड्स में हम देखते हैं यहाँ पे कि लाइक लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट होता है या फिर नहीं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, आप इसको अपने एग्जाम में भी अच्छे से प्रेजेंट आउट कर सकते हो, दैट इज़ बॉटल एग्जांपल। बॉटल एग्जांपल में आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, आपको बॉटल में वाटर भर देना है, ठीक है। आपको बॉटल के अंदर लाइक वाटर भर लो। उसके बाद आप क्या करो ना, बॉटल के अंदर 1 बाय 1 3 होल्स करो। 3 होल्स एक साथ ही, 3 होल्स नहीं, एक ही जगह पे नहीं, एक फर्स्ट पॉइंट पे, एक थोड़ा सा हाइटेड पे, एक मिडिल पे, एक लोअर पे, ठीक है। एंड मतलब लाइक सबसे पहले पानी डाल दो, उसके बाद जैसे आप एक होल कर दो सबको बंद करते रहो, ठीक है। एंड जब आप तीनों में होल कर दो तो तीनों को ओपन कर दो। फिर आप यहाँ पे क्या देखोगे, जो आपका ऊपर वाला होल होगा ना, उससे जो वाटर का स्ट्रीम गिरेगा, पतला पतला होल करना है, तो जो उससे अंदर से जो वाटर का स्ट्रीम गिरेगा वो एकदम पास में आके गिर जाएगा, ठीक है। इतना पास में आके गिर जाएगा। लेकिन जब आप देखोगे जब आप सेकंड होल में से देखोगे तो वो जो वाटर का स्ट्रीम होगा तेज़ी से आएगा, थोड़ा और आगे जाके गिरेगा, है ना। फिर जब आप थर्ड में देखोगे, जब आपने जो थर्ड वाला यहाँ पे आपने होल किया है, जब आप इसके अंदर से देखोगे जो वाटर का स्ट्रीम आ रहा है वो और भी ज़्यादा दूर में जाके गिरेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऊपर वाला होल का जो स्ट्रीम आया था वो एकदम लाइक हम इसे क्या बोल सकते हैं, फुस था, एकदम ऊपर से एकदम नीचे ही आके गिर गया। जो बीच वाला था वो क्या हुआ, थोड़ा सा उसने आगे लिया, थोड़ा सा आगे गिरा। इसका मतलब जो ऊपर वाला था ना उसके अंदर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम था, इसीलिए प्रेशर कम था तो यहीं पे आके गिर गया, ठीक है। आपको पता है जब आपके पास पिचकारी होती है ना, तो जब आप पिचकारी में स्ट्रीम मारते हो तो फिर क्या होता है, जो प्रेशर जो निकलता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। इसीलिए जो पिचकारी का जो क्या बोलते हैं हम उसको, लाइक उसका जो स्ट्रीम होता है जब वो दूर तक जाता है तो बोलते हैं अच्छी पिचकारी है ना। तो आप वही वाली पिचकारी लेते हो जिसका स्ट्रीम दूर तक जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आप पिचकारी ले लो जिसका स्ट्रीम दूर तक जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आपका ऊपर वाला है वो आपका पास में ही आके गिर रहा है। इसका मतलब जो इस होल में से जो स्ट्रीम आ रहा है वो यहीं पे आके गिर जा रहा है, इसके अंदर कोई प्रेशर है ही नहीं, इसके अंदर कुछ प्रेशर आ ही नहीं रहा है, फोर्स से ये पानी आ नहीं रहा है। सेकेंड वाले में देखो थोड़ा सा प्रेशर से आया, लेकिन ये भी इससे थोड़ा सा आगे जाके गिर गया। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, ऊपर वाले से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर इस पर पड़ रहा है, ठीक है, तभी ये दूर आके गिरा, ओके। अब आप यहाँ पे देखो थर्ड वाले पे देखो कि इस पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए एकदम तेज़ जाता है और एकदम थोड़ा सबसे आगे जाके गिरता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर है। अब मैंने कैसे बता दिया कि इस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर, इसमें थोड़ा सा कम है इससे, और इसमें सबसे ज़्यादा कम, मैंने कैसे बताया, ये बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो कि जो ऊपर हमने होल किया इसके ऊपर देखो वाटर क्या है, सिर्फ इतना ही वाटर है। देखो जो ऊपर मैंने होल किया इसके ऊपर कितना वाटर है, सिर्फ इतना ही वाटर। इसका मतलब इतने ही वाटर का इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। जब आप सेकंड वाले पे आओगे तो आप सेकंड वाले पे देखो कि सेकंड वाले पे इतनी सारे वाटर का प्रेशर है, तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना। इसके जो अंदर का जो पानी का वो स्ट्रीम निकलेगा इसमें ज़्यादा प्रेशर होगा। अब आप जब आओगे थर्ड वाले होल पे, तो थर्ड वाले होल पे ऑलमोस्ट पूरे बॉटल का प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा आगे जाके गिर रहा है, ठीक है। सो ये हमें पता चलता है, इस एग्जाम्पल से हमें अच्छे से पता चल सकता है दैट do water exerts pressure? Yes, liquids also exerts pressure. Next is do air exerts pressure? तो यहाँ पे क्या होगा, do air exerts pressure? Yes.
लिक्विड भी एक्सर्ट प्रेशर करता है, एयर भी एक्सर्ट प्रेशर करता है। इसका भी मैं बहुत ही ईजी एग्जांपल दूंगी, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि रोड पे आप जाते हो, है ना, रोड पे जब आप जा रहे रहते हो तो बहुत ऊंची ऊंचे बैनर्स लगे रहते हैं ना। अगर आप मतलब किसी हीरो हीरोइन की नई मूवी आई है या फिर कुछ प्रोग्राम आने वाले हैं, कुछ ज्वेलरी बिकने वाली है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं ना हाईवे या फिर रोड के आसपास में। कुछ छोटी छोटी दुकानें रहती हैं और ऊपर एकदम बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, आप पहले दिन गए तो आपने देखा अच्छा हाँ ये तो एकदम न्यूली लगा हुआ है, ये वाला बैनर एकदम साफ़ सुथरा है। जब आप आओगे 1-2 दिन बाद तो आप देखोगे कि इसमें बहुत ही बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, यानी पूरा फट जाता है। क्यों फटता है? उतने ऊंचे तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, तो कौन इसे फाड़ देता है? इतने अच्छे बैनर्स को कोई नहीं फाड़ता, हवा ही फाड़ देती है उसे। क्यों फाड़ती है? इसलिए फाड़ती है ना कि इतने पतले पेपर पे जब इतनी तेज़ हवा आएगी तो ऑब्वियसली उसमें होल हो जाएगा। आप एक पेपर लो, नॉर्मल पेपर लो, आपके बुक में का एक पेपर लो, ठीक है, ख़राब पेपर लो, अच्छा पेपर नहीं फाड़ना है। आप ख़राब पेपर लो और उसके आगे अगर आपके घर में ड्रायर हो ना तो उसके आगे ना एकदम फुल स्पीड से आप ना ड्रायर को ऑन करो। फुल स्पीड से जब आप उसके अंदर हवा को भेजोगे ना तो क्या होगा, वो जो पेपर होगा उसके अंदर होल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, काइट। जब आप देखते हो काइट जब हम लोग उड़ाते हैं, जब उसका सीजन्स आते हैं तो देखते हो कि बहुत सारे लोगों की काइट में इतनी तेज़ हवा चल रही रहती है कि वो फट जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा ना हवा का एक प्रेशर हुआ जिसकी वजह से जो काइट है ना वो टूट जाती है, फट जाती है, ठीक है। तो इससे भी ये पता चलता है ना कि जो एयर होते हैं ना वो भी एक्सर्ट प्रेशर करते हैं। और मैंने जो बैनर का एग्जांपल दिया तो इसमें क्या होता है ना, जो बैनर होते हैं ना फट जाते हैं। इसीलिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बैनर्स लगा रही हैं उसके अंदर वो पहले से ही छोटे छोटे होल्स कर दे रही हैं। क्यों होल कर रही हैं? क्योंकि मान लो अगर यहाँ से हवा आई, बहुत तेज़ हवा आई, तो वो इन छोटे छोटे होल्स के अंदर से इस तरफ आगे की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, जब ये छोटे छोटे होल्स नहीं थे तो ये हवा इसी के ऊपर रुक के यहीं पे रुक जा रही थी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही थी जिसके वजह से पूरा ही फट जा रहा था। तो अब क्या हो रहा है ना, अब ये लोग ना खुद से ही छोटे छोटे होल्स कर दे रहे हैं एरियाज़ में, जिसके वजह से हवा इस छोटे होल्स के अंदर से पास करके दूसरे एरिया में जा सके, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डू वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर, यस, लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, डू एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यस, गैसेस आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे जो पूरा चैप्टर है ये ख़त्म होता है। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हम यहाँ पे एयर भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे दूसरा लेते हैं। देखो क्या लेंगे हम यहाँ पे एग्जांपल, आप क्या करो अपने ऊपर ना एक मतलब अपने ऊपर ना जो ग्लास होता है ना अपने घर में, वो ग्लास रखो अपने सिर के ऊपर। तो आप जब उसको ग्लास को अपने सिर के ऊपर रखोगे ना तो उसके अंदर एक एयर कैप्चर हो जाएगा। फिर आप थोड़ी देर तक उसे रखोगे ना, मतलब बोल सकते हैं हाफ एन आवर तक, तो आपको सिर पे ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा और आपको लगेगा कि मैं इसको निकाल देती हूँ, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर एक प्रेशर आ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एयर होने की वजह से उसके अंदर एक प्रेशर आ जाता है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब ये आपको नहीं समझ में आया तो एक और एक बहुत ही इसी के जैसे एग्जांपल है, सेम ये जो हमने वाटर का लिया ना वैसे ही एग्जांपल आप पूरे वर्ल्ड के साथ ले सकते हो या फिर अर्थ के साथ ले सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैं पूरा रब कर देती हूँ, ओके। देखिए ये तो हमने पढ़ लिया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग देख रहे हैं। एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर होता है। लेट्स सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अर्थ है, हाफ है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग हाफ ही अर्थ ले लें। आपको पता है अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, है ना, ओजोन लेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ट्रैपोस्फेयर होता है, बहुत सारे मतलब लेयर्स होते हैं अर्थ के। तो जब आप पहले लेयर में जाओगे ना, पहले लेयर में क्या उड़ते हैं, स्पेस शटल्स बोल सकते हैं या फिर मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। तो पहले लेयर में क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, ओके। जो सेकंड लेयर होगा उसके अंदर क्या उड़ते हैं, सेकंड लेयर में एरोप्लेन्स उड़ते हैं एंड बहुत सारे बर्ड्स जो इतने हाइट तक उड़ सकते हैं एंड और भी चीज़ें उड़ती हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, वो सब भी उड़ती हैं, ओके। तो इनके अंदर ना इस वाले से थोड़ा सा मतलब मान लो आप ये जो ऊपर वाला है ना, इसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये वाला ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, ऊपर वाले पे सबसे कम प्रेशर होता है सबसे ऊपर वाले लेयर पे। इसीलिए क्या होता है ना, वहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ें आसानी से उड़ती हैं। एंड जब आप नीचे वाले लेयर पे आते हो तो इससे
थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है। जब आप थर्ड लेयर पे आते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि इसके अंदर, इस वाले लेयर के अंदर क्या आ जाता है ना, इन दोनों का प्रेशर आ जाता है ना। इस लेयर पे क्या आता है, ये जो सेकंड लेयर है इस पे क्या आता है, सिर्फ इसका प्रेशर आता है, एंड जो ये वाला लेयर होता है इसके ऊपर मतलब जो थोड़ा सा प्रेशर होगा वो आता है। सेम बॉटल का एग्जांपल आप यहाँ पे लेके समझ सकते हो कि जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, जब उससे ऊपर वाला उससे सबसे कम, थोड़ा सा कम, और सबसे ऊपर वाले पे सबसे कम प्रेशर आता है लेयर में। एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, आप जाके उसे गूगल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के लेयर्स आपकी टेक्स्ट बुक में लेयर्स तो नहीं गिवन है, आप इससे ऑलमोस्ट पढ़ोगे क्लास 9th में आप देखोगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहीं पे हमारा इसका इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।